हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर गाइस वन बाई वन बात करेंगे। किस टाइप से हमने अपने टेलीग्राम चैनल में आज के दिन मूवमेंट किया और अच्छे से गाइस ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और एक पुट ऑप्शन मैंने आपको दिया था जिसमें करीबन हमने 80 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया। सो सभी पर ऑल इन वन बात करेंगे। फर्स्ट वन चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर। ग्लोबल क्यूज का आज का आप मूवमेंट देखेंगे तो हमें ओवरऑल जिस टाइप से प्रीवियस डे हमें देखने को मिला था और जिस तरीके से हमारी प्रेडिक्शन थी कि एक छोटे मोटे गैप अप के साथ या एक ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, सेम तरीके से एक अच्छे से गैप अप के साथ हमें मोमेंटम देखने को मिला। और अभी आप देखोगे जिस टाइप से निकेई ने, मतलब कि जापान मार्केट ने जो हमें क्लोजिंग दी है वो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी एक सपाट टेरिटरी में खुलकर यहां पर क्लोज किया है, 10 पॉइंट आपको प्लस में दिखाई देंगे। और डाउजोन की अगर हम मूवमेंट देखें तो वो भी अपना प्रीवियस डे का है, तो यहां पर कोई सेंस नहीं निकलता इसकी बात करने का। लेट्स सी आज के दिन किस टाइप से हमारा डाउजोन क्लोज करता है, बट डाउ फ्यूचर को देखकर एक जायजा लगाया जा सकता है कि हमारे ग्लोबल क्यूज किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे ग्लोबल क्यूज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में हमें डाउ फ्यूचर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप पॉइंट्स देखोगे 16 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूव कर रहा है। अब चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स पर। इंडियन मार्केट्स की गई बात कर लें तो जिस टाइप से हमने प्रेडिक्शन किया था उसी टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिली। आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो स्टार्टिंग से हमने जो मूवमेंट किया, टुडे आई एम ऑन ट्रेडिंग सो गाइस, रक्षाबंधन है, थोड़ा सा आज के दिन बिजी था तो मैंने वो सब स्टार्टिंग में ही बोल के रखा था, बट आपको मैंने यहां पर क्लियर कट बोला था कि मार्केट ओपनिंग एज बी एक्सपेक्टेड नाउ कैन सी प्रॉफिट बुकिंग एंड बेटर टू प्ले सेफ वेट एंड वॉच। एंड यहां पर हमने मूवमेंट दिया। ओवरनाइट जो पोजीशन हमने रखने के लिए बोला था उसमें से पहले आपको खुलते ही एग्जिट करना था, और आपने देखा ही किस तरीके से खुलते ही एक प्रॉफिट बुकिंग हमें कंटिन्यू पूरे दिन देखने को मिली। दोस्त हु हैव पुट साइड पोजीशन, सो वो भी एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज गाइस फर्स्ट वन जो आपका सबसे पहला जो काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है ना। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक वादा की है कि मैं गाइस आपको करोड़पति बनाऊं ना बनाऊं, बट मेरा जो काम रहेगा वो आपको पैसा बचाना रहेगा। सो आई होप गाइस मैं ये आज के दिन कर पाया हूं और मैं डेली बेसिस पर कंटिन्यू करने वाला हूं और ट्राई करूंगा यार कि आपको यहां से मैं बचा सकता हूं वहां तक बचाऊं। एंड सी यहां पर मैंने 50,400 का पुट ऑप्शन 180 के प्राइस पर आपको दिया। टाइम देखिए पहले तो यार, टाइम पॉइंट टू बी नोटेड 9:18, मार्केट खुलने के 3 मिनट के बाद मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। टारगेट इसका 220 रखा हमने, स्टॉप लॉस इसका 155 रखा और इसका 200 206 एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट डन हुआ। और टाइम यहां पर आप देख सकते हैं 9:25 का टाइम है, 9:18 पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। तो गाइस दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। जब भी मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है मैं आपको यहां पर शेयर कर देता हूं अब खुले दिल से, और फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, किसी भी टाइप का इसका प्रीमियम नहीं है, मैं किसी भी टाइप का चार्ज आपसे नहीं कर रहा हूं। फिर भी मुझे देखने को मिलता है सुबह अगर मैं देखूं तो 977 के अप्रॉक्स यहां पर मेंबर थे, 974 हो गए। मुझे नहीं मालूम यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, आपको ट्रेड देकर बेसिकली गलती कर दी या क्या गलती कर दी। तो आप देखेंगे पूरा दिन, इसके बाद भी आप देखोगे 270 320 के आसपास इसका हाई क्रिएट किया। और सबसे बुरी जो चीज मुझे लगी, मुझे नहीं पता यार, मैंने जब करंट सिचुएशन लोगों की पूछी तो लोगों ने बेसिकली जब यहां पर जवाब दिया तो ओनली 47% लोग प्रॉफिट में थे और बाकी के लोगों को देखोगे 27% लॉस में थे। मुझे नहीं मालूम लॉस किस तरीके से किया उन्होंने, ना तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरे सारे टारगेट हिट हुए, और यहां पर आप देखोगे 18% लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। वो सब ठीक है, ट्रेड नहीं लिया चलेगा, और ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ वो भी चलेगा, बट यार लॉस कर रहे हो आप इसके बावजूद भी मेरे होने की, तो मुझे नहीं लगता मेरे होने का कोई सेंस बनता है। तो ये चीजें यार थोड़ी सी चुप जाती हैं कि क्यों एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो आप वो सब। एंड यहां पर आपको बोला गया क्लियर कट, आप गाइस निफ्टी का आज का लॉ देख लेना, अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास से हमें घूमता हुआ देखने को मिला, बिकॉज यहां पर ऑलमोस्ट अपना गैप फिल किया। और मैंने आपसे बोला भी था बी कॉशियस, निफ्टी फिल द ऑल गैप। सो यहां पर गैप फिल करने के बाद मैंने आपको वन डे के चार्ट पर बोला बैंक निफ्टी अगेन एक स्टक हो गया है एक बॉक्स में, आप देखेंगे 50,500 700 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो ये आज की हमारी टेलीग्राम चैनल की परफॉर्मेंस थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐड हो सकते हैं कोई भी। अब हम चलते हैं सीधा सा नेक्स्ट डे की बात करते हैं, जो गया सो गया, नो प्रॉब्लम। अब गाइस यहां पर मैं थोड़ा सा आपका फ्लो तोड़ना चाहूंगा। गाइस जो भी लोग यहां पर चैनल पर न्यू हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, एंड लाइक का बटन हिट कर दीजिए
एंड वो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मेरी एनालिसिस देखेंगे और उसे मार्केट में आप फॉलो करेंगे, देन आपको बैक टेस्ट के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके बाद आपका हाथ रुक नहीं पाएगा। बट प्लीज अभी भी आप कर सकते हैं वो सब। तो यार मैं जब देखता हूं ना अपने जब यूट्यूब चैनल के जब मैं डीप में एनालिसिस करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है 77% लोग जो हमारे चैनल को गाइस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई कैन श्योरली से कि यार मैं आपको पैसा बेसिकली एक ही मेरा कमिटमेंट है, मैं आपको करोड़ों या लखपति बनाऊं ना बनाऊं, बट मैं आपको जरूर से वादा करता हूं यार कहीं ना कहीं पैसे बचाने के लिए जरूर ट्राई करूंगा। तो ये मेरा आपके साथ वादा है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस सेशन। फालतू बात के लिए सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं मंगलवार का ऑप्शन डाटा से। मंगलवार का ऑप्शन डाटा कल का ट्यूसडे का हमारा किस स्टेप से निकल के आ रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। सी फर्स्ट वन गाइस, निफ्टी को हम ऑब्जर्व करें तो हमें अभी फिलहाल आप कॉल साइड का डाटा दिख रहे हो। कॉल साइड का डाटा मतलब कि तेजी मंदी करने वाले लोग यहां पर किस टाइप से बैठे हुए हैं 24,500 वो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। आपने आज के दिन भी देखा अप्रोक्सीमेटली 500 से अगेन एंड अगेन पुश दिखा रहा था हमारा निफ्टी। 1,46,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, सेम एज अ प्रीवियस डे आप कह सकते हो। कुछ नंबर्स में जरूर उछाल या कम हुआ है। 24,600 वो एक ऐसा हर्डल है, यहां से हमें सेलिंग प्रेशर आज के दिन 650 के अप्रोक्स अपना ओपन हुआ था, वहां से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 2,42,000 अब वहां पर खड़े हुए हैं बेसिकली। आज के दिन भी आप क्लोजिंग देखोगे 600 की थोड़ा सा नीचे हमें उसके अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 2,42,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब 24,600 के ऊपर अगर हमारा 15 मिनट की कैंडल्स अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 15 मिनट की कैंडल्स अगर टिक जाती हैं देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अगेन मार्केट 700 की ओर मूव करेगा। और 24,650 यहां पर 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 24,700 वो एरिया, यहां पर 1,50,000 के आसपास 1.5 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। मतलब कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के डाटा के अकॉर्डिंग आप गाइस सीधे से समझ पाओगे 24,650 के अराउंड से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। और 600 को जैसे ही ब्रेक किया 24,500 की ओर अपना निफ्टी यहां पर कंटिन्यू करने के लिए ट्राई कर रहा था। बिकॉज आप कॉल साइड की एंड पुट साइड की दोनों की पोजीशंस को कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की अप्रोक्सीमेटली बराबर ही हमें पोजीशंस देखने को मिल रही है। अब 24,400 वो अच्छा खासा एरिया है, यहां तक हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा अगर 500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है। और जो कि सेकंड हाफ के बाद अगर ऐसा करता है ना गाइस देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 24,300-350 तक का एरिया यहां पर टच करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है स्पेशली निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद सीधा सा चार्ट पर बात करेंगे। सी बैंक निफ्टी की बात की जाए पुट साइड की पोजीशंस फर्स्ट वन ऑब्जर्व करेंगे 50,500। आपने देखा 500 के नीचे मार्केट काफी टाइम तक सस्टेन किया, बट आप एंड में लास्ट एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग देखोगे 500 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,02,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 50,400 का एरिया यहां से आज अप्रोक्सीमेटली 400 के नीचे भी गया लास्ट में, बट एंड ऑफ द डे 400 एज अ सपोर्ट एरिया मान सकते हो। यहां पर 85,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अब आप गाइस एक चीज को ऑब्जर्व करोगे अप्रोक्सीमेटली सीधा सा 400 पॉइंट्स के बाद हमें अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट यहां पर होती हुई देखने को मिली है। मतलब कि अगर 50,400 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है और 200 को भी ब्रेक कर देता है या 300 के आसपास पहुंच जाता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 50,000 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। बिकॉज जो मैक्सिमम पोजीशंस हैं वो 50,000 के राउंड फिगर पर खड़ी हुई है। अब 49,900 के अप्रॉक्स वो एरिया यहां पर 50,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा देन ये थोड़ा सा बचाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं अपना कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का गाइस कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व किया जाए 50,400 वो एक एरिया, यहां से हमें अगेन बेसिकली डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल रहा था। 1,07,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। अब अच्छा खासा हर्डल 50,500 है और 600 700 ये आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज मैंने बोली थी 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट हाफ देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सेकेंड हाफ तक हम बेसिकली 51,000 की ओर मूवमेंट कर सकते हैं। बट
द आंसर इज यहाँ पर मूवमेंट नहीं किया, स्टार्टिंग से ही एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू देखने को मिला। तो इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि अभी फिलहाल 600 के ऊपर सस्टेन करना काफी नेसेसरी है। देन वी कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड 51,000 का राउंड फिगर में हम टच करने के लिए बेसिकली मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। तो ये आपको ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। अब हम चलते हैं सीधे से अपना थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद सीधे से चार्ट पर हम बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सेम चीज हर बार नहीं बोलूंगा, मुझे भी मालूम है यार, आप लोगों को काफी चुभती हैं ये बातें और टाइम हमारा कंज्यूम होता है, बट उछल कूद मत करिए यार। आपको एक सिंगल वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं तो कहूंगा 1 से 2 बार देख लीजिए, भले ही आप 1.5x की स्पीड में देख लीजिए, बट आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, जिससे जो मुझे जो डेवलप करने में गए 5 ईयर लग गए, वो आपको डेवलप करने में इतना टाइम नहीं लगे, क्योंकि आपका भाई आपको सिखाने के लिए बैठा है ना। और मुझे अप्रिशिएट करना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू आप लिख सकते हैं, या अपनी कोई भी इंडिविजुअल क्वेरीज पूछ सकते हैं, आज का प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी आपकी आज की सिचुएशन थी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ गाइस, हर एक का रिप्लाई भी करता हूँ, बट मुझे वो कमेंट काफी बुरे लगते हैं। आप लोग सिंपल सी बातें पूछते हैं यार, कॉल ऑप्शन लेके गए हूँ, पुट ऑप्शन, मैंने थोड़ी ना बोला था यार। तो उसके पीछे का आपका जो भी लॉजिक है, आप अपना पैसा लगा रहे हो किसी लॉजिक पे ही लगा रहे होगे ना। आज हम कोई 5 रुपए का पार्ले जी अगर हम खरीदते हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक लॉजिक होता है ना, कि हमें एक वैल्यू मिलेगी, हमें बिस्किट्स मिलेंगे उसके अंदर। तो प्लीज अपनी जो इतना पैसा लगा रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, आपने लगाया तो वो सब कमेंट मत करिएगा प्लीज, अच्छे से कमेंट करिए आप, अच्छे जो भी आपकी कोई डीप एनालिसिस है आप शेयर करना चाहते हो, सर वहां पर बोर हो गया या उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप की क्वेरीज आप पूछिए, है ना। तो चलते हैं ओआई स्टैटिक्स पर। ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग इससे पहले तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा क्लोजिंग देखने को मिला है 50,400 के अराउंड देखने को मिला है। अब अगर 50,400 के नीचे सस्टेन करता है 50,300 200 का वो एरिया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग हडल वी कंसिडर करके चल सकते हैं हमेशा, है ना। तो 50,200 एंड 300 तक का एरिया दिखाएगा, उसके बाद सीधा सा राउंड फिगर में साइकोलॉजिकल लेवल एंड टेक्निकल लेवल एंड राउंड फिगर लेवल सीधा सा 50,000 तक की ओर बढ़ेगा। अगर 50,200 300 के नीचे सस्टेन करता है सेकंड आपके आसपास, देन सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम सीधा से चलते हैं निफ्टी पर। मैं यहाँ पर गई आज के दिन ट्राई करूंगा, मैं फिर निफ्टी की भी बात करूंगा, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो फिर निफ्टी में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम सी। बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको फेवर करना है, लास्ट तक देखना है तभी, नहीं तो मेरा क्या बोलने का मतलब जब आप लोग देखेंगे ही नहीं। सी 24,550 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग बुरी नहीं है, क्लोजिंग काफ़ी ठीक ठाक है, ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, पॉजिटिव वी कैन कंसिडर करके चल सकते हैं। बेसिकली 24,500 के नीचे अगर यही क्लोजिंग देखने को मिलती देन मैं थोड़ा सा चिंता होती मुझे। सी 24,550 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब अगर 500 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है देन 400 तक का एरिया कवर करने के लिए आएगा फॉर द डाउन साइड, बिकॉज यहां पर आप पोजीशंस देखोगे पुट साइड की मैक्सिमम में एंड कॉल साइड की काफी मिनिमम है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। 24,650 के ऊपर सस्टेन करेगा देन 24,700 तक का एरिया यहां पर मूवमेंट करके चल सकता है फॉर द अपसाइड, तो ये आपको देखकर चलना है। सो अभी हम चलते हैं अपना सीधा सा फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा 1-2 मिनट वीडियो हमारा एक्सटेंड हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी अभी हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 22,900 के अप्रॉक्स देखने को मिली है। अब इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 22,850 800 तक का एरिया कवर करने के लिए आ सकता है, तो ये आपको देखकर चलना है। यहाँ पर डाउन साइड के लिए 700 तक का एरिया कवर करेगा। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी अपना नहीं टिकता है, बेसिकली 50,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है देन, और ऊपर से देखा जाए 23,000 को ब्रेक करेगा एंड 23,000 से पैसे तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन 23,100 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द अपसाइड। तो ये चीजें आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधा सा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर पहले तो मैं आज आपको कुछ लर्निंग्स देना चाहूंगा गाइस। स्टार्टिंग से फर्स्ट वन हमें क्या देखने को मिला, अगर आप 1 डे के चार्ट पर जाओगे, इसको हम अभी रिफ्रेश करेंगे, इसको रिमूव करेंगे पूरे को एंड फ्रेश चार्ट पर बात करेंगे। सो पहले तो आप ये देखिए हमारा जो अपसाइड से मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब देखोगे सीधा सा मार्केट ओपन हुआ, छोटी सी स्पाइक अपसाइड के लिए बनाई होगी 20 से 30 पॉइंट की, और वहीं से एक स्ट्रक्चर वे में हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब यहां पर गाइस एक चीज नोटिस करिएगा, मैं यहां पर एक पैरेलल चैनल एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग हमें आज का दिन देखने को मिला। अगर सिंपली आप इस पैरेलल चैनल को देख लेते हैं या किसी भी एक सिंपल ट्रेंड लाइन को भी ऑब्जर्व कर लेते तो आप एक डाउन साइड के लिए अच्छी सी मूवमेंट कर सकते थे। आप देखिए यहां पर एक्जैक्टली कुछ नहीं करना था आपको, है ना। जो हमें मूवमेंट देखने को मिला
वो सीधे से हर एक बेसिकली यहां पर आप देखिए, यहां से आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला जैसे ही अपना बेसिकली ट्रेंड लाइन के आसपास आया। सो ट्रेंड लाइन को फॉलो करके भी आप अच्छा सा पैसा आज के दिन डाउन साइड के लिए बना सकते थे, और मेरे साथ हो तो स्टार्टिंग में तो पैसा बना ही लिया होगा। और मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं यार, आपको कितना भी टाइम कंज्यूम कर लिया हो अपने मार्केट में, या आप कितनी ही धुरंधर हो गाइस, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। आई कैन श्योरली से ओवर ट्रेडिंग खाली करना छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं आता, और अगर आपने गाइस एक काफी चीप बात बोल रहा हूं, आपको शायद बुरी लगे, अगर आप तुक्का भी लगाएंगे ना और आपने 1 से 2 ट्रेड किए तब भी आप पैसा बना ले जाएंगे। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। और अगर आपने उछल कूद की, आप 15-20 ट्रेड मार रहे हो इधर उधर इधर उधर, आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट बन जाओ, आपका काम नहीं करेगा। यहां पर आपको ओवर ट्रेडिंग खा जाएगी। तो ये सब चीजें याद रखना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने किसी की बुक नहीं पढ़ी है, मैंने किसी का चैनल नहीं देखा है, मैंने किसी को नहीं देखा है, मैंने पैसा तोड़ के समझा है। तो वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सी अभी 50,600 के ऊपर सस्टेन करेगा। 830 मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेवल, एंड इसके ऊपर सीधा सा 51,000 का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट आंसर इज नहीं, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। डाउन साइड के लिए एग्जैक्टली डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला कंटिन्यू। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश चार्ट पर बात करना चाहूंगा और 1 डे के चार्ट पर कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। वीडियो हमारी काफी बड़ी हो गई होगी यार, नो प्रॉब्लम यार, लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आपको सीरियस वे में आप, यार मेरा तो सीधा सा फंडा है, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर देख रहे हो ना तो आप टिकोगे लास्ट तक, मुझे मालूम है। अब हम चलते हैं सीधा सा 1 डे के चार्ट पर देख लेते हैं। पहले तो जो बॉक्स मैंने यहाँ पर तैयार करके आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया था, उस बॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। मार्केट ने गाइस आज के दिन क्या किया, आप देखोगे ऑलमोस्ट जो हमारे 2 ट्रेडिंग सेशन है ना, उसी के बीच में हमें मूवमेंट देखने को मिला। और जब भी हाई परसेंटेज प्रोबेबिलिटी सेटअप कब बनता है हमारा, जब मार्केट बेसिकली हमारे फेवर में होता है। और आप देखोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सी हमने प्रीवियस डे समझा था कि ऑलमोस्ट पूरा जो हमें 2 वीक में मूवमेंट देखने को मिला 50,750 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। और डाउन साइड के लिए अगर हम सेम देखें 49,700 के आसपास से हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब कि जो मार्केट है अपना ऑलमोस्ट ये 1000 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट कर रहा है। अब आज का पहला हमारा जो एक कंफर्मेशन था वो क्या था, मार्केट की ओपनिंग कहां पर हुई, इन लेवल्स के बीच में हमें क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिली। अगर यही क्लोजिंग आपकी इस एरिया पर देखने को मिलती जो कि 50,800 या 850 के आसपास होती, देन मैं आपको डाउन साइड के जाने के लिए बोलता। द आंसर इज नो, बिकॉज मार्केट अपना 2 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है, ऑलमोस्ट जो 2 वीक में हमारे ट्रेडिंग सेशन होते हैं 10 डेज के आसपास, उसके ऊपर अगर ओपन होता ना, नाउ ये एरिया जो कि अभी तक एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, नाउ इट्स वर्किंग एज अ सपोर्ट एरिया। तो अगर हमारा डाउन साइड के लिए आता और तो 50,750 के आसपास देखने को मिलता, देन हमें एक बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता। बट मार्केट एक पहला तो जोन में ओपन हुआ, उसी सेम जोन में ओपन हुआ और वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। तो आई होप चीजें आप समझ पा रहे हो। और मार्केट ने अगेन एक जोन बना दिया, उसी जोन में फिर से फंसने के लिए ट्राई कर रहा है अपना बैंक निफ्टी। तो अभी आपको क्या करना है, इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलना है, अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी हद में रखिए और 50,800 को आप ऐसा कंसीडर करके चलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है 51,000 या 50,900 850 के आसपास, देन वी कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नो। सो चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं अपना अगेन 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। गाइस अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे यहाँ पर यार एक लाइक प्रेस हो जाना चाहिए प्लीज़, मेरे लिए यार इतना तो आप कर ही सकते हो। और मुझे आई होप कि इतनी बार भी नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी एनालिसिस पर, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने बहुत टाइम दिया है इन चीज़ों को। 15 मिनट के चार्ट पर अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और आप लोग सीख नहीं पाते हो कि किस तरीके से लेबल्स को ड्रॉ करते हैं। अब लेबल्स को अगर देखा जाए तो आज के दिन हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली जो हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या हियर इट इज आवर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो यहां पर आपको रख के चलना है। एंड सेकेंड वन, यहां तक का एरिया कवर करता हुआ हमें देखने को मिला। सो यहां पर आपको देखकर चलना है। अब इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, देन जो हर्डल बनेगा फॉर द डाउन साइड,
या 50,000 300 200 तक का एरिया कवर करने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। एंड इसके नीचे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, व्हाट्स हैपनिंग यार, सिस्टम क्या हो रहा है। यहां पर एक छोटा सा हर्डल है एंड इसके नीचे अगर हम चलें तो सीधा सा आप देखेंगे यहां तक का एरिया फॉर द डाउन साइड। तो इन लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। अब मैं यहां पर नोट लगा देता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। द वेरी फर्स्ट, आज का रेजिस्टेंस एरिया, आज का हाई अप्रोक्सीमेट, या फर्स्ट वन इज 50,700 के अप्रॉक्स, सेकंड वन इज 50,500 एंड थर्ड वन इज 50,300 एंड 50,130 के आसपास एंड एंड ऑफ द डे 49,900। अब आप इनको मैच कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली वही सब निकलेगा जो आपको चार्ट पर गाइस देखने को मिल रहा है ना, वो आपको सेम चीजें ऑप्शन डाटा में देखने को मिलेंगी। तो ये होती है ऑप्शन डाटा की पावर। आप देखिए 50,500 के सीधे बाद 400 का अप्रॉक्स। तो ये जो है ना, आप देखेंगे गाइस, ये मैंने देख कर नहीं किया है, आप मुझे नहीं लगता आप बिलीव मानोगे या नहीं, बट ये चीजें मैंने रैंडमली चार्ट पर समझ के की हैं, बिकॉज चार्ट पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि कहां से सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कहां से बैंक प्रेशर बन रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप आपका स्क्रीनशॉट डन हो गया होगा, और जिसका भी नहीं हुआ है टेंशन मत लीजिए, बस टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूं, किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं है ना। सी, अब हम चलते हैं निफ्टी पर। पहले तो निफ्टी की आज की मूवमेंट हम समझ लेते हैं। निफ्टी का आप देखोगे जो हमें डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, फर्स्ट वन अपना पूरे गैप को फिल किया, और गैप को फिल करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस डे का जो हमारा क्लोजिंग था उसी के आसपास से एक छोटा सा बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, और छोटी सी नैरो रेंज में मूवमेंट करके एंड ऑफ द डे 24,600 को कंसिडर करके एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने, नीचे से एक सपोर्ट एरिया जो कि हमारा 24,550 का था, इसी जोन में पूरा दिन मूवमेंट किया। एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की 500 के ऊपर की, ये थोड़ी सी मुझे ठीक चीज लगी कि 500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर हम देखें तो सेम तरीके से आप लेवल्स को ऑब्जर्व करना है आपको, बिकॉज आप देखेंगे मार्केट ने एक छोटे से दायरे में मूवमेंट किया है पूरे दिन। 24,600 अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 670 650 तक का एरिया कवर करेगा, और इसके बाद 24,700 का वो एक हर्डल है, यहां तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है ना। सो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। डाउन साइड का सेम ही एरिया होगा, इस पर हमें वनडे के चार्ट पर जाने के लिए बेसिकली जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहां पर एक सेलिंग प्रेशर यहां से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है अगर 24,470 के आसपास आया यहां से, तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। और 500 पर तो हमारा ऑप्शन डाटा खुद में ही खड़ा हुआ है, तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं अपना फिर निफ्टी पर, उसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं। सी, अभी फिर निफ्टी का मेरे पहले तो आप इंपोर्टेंट लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, किस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस डे लेवल्स दिए थे। 23,057 एक्जैक्टली आज का हाई देखिए, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। अगेन मार्केट ने जैसे ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। अब गई इस लेवल्स को ऑब्जर्व करिए, आप डाउन साइड के लिए देखेंगे फर्स्ट आपके आसपास से एक्जैक्टली 24,900 से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर बना, अगेन 24,984 से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और आप देखेंगे एंड ऑफ द डे जो अगेन यहां से एक सपोर्ट एरिया करके अपसाइड के लिए जो मूवमेंट दिखाया, और एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग की अप्रोक्सीमेटली लेवल्स के बीच में की। तो इस टाइप से गाइस लेवल्स होते हैं जिनको आप टाइम के साथ साथ आप खुद भी ड्रॉ करना सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। मैं अपने आप को ओवर प्राउड नहीं करूंगा कि यार मैं सब ये चीजें जानता हूं, बट आप खुद भी ये चीजें सीख सकते हैं और इन चीजों को आपको फॉलो करना है। चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। अब इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।